भाई फकीरों की कैसी मौज मस्ती है फकीरों की, कैसी मौज मस्ती है अंदर ही अंदर में। वाह वाह है सारे फकीरों की, वाह भाई वाह दीन 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 फकीरों की, वाह भाई वाह फकीरों की, वाह भाई वाह फकीरों की, वाह भाई वाह दीन की, वाह भाई वाह दीन वाह भाई वाह फकीरों की, वाह भाई वाह मौज फकीरों की, वाह भाई वाह मौज वाह भाई वाह मौज फकीरों की, 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 वाह भाई मौज फकीरों की, वाह भाई वाह 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 जन्म जन्म के राग द्वेष की लकीरों के, मिटाए हैं जन्म जन्मांतर के लकीरों की, राग द्वेष की लकीरों की, सबो मिटाए जन्म जन्म की लकीरों को, आवागमन की लकीरों की, वाह भाई वाह मौज फकीरों की, मिटाए आवागमन की लकीरों को, मिटाए सब आवागमन की लकीरों को, वाह भाई वाह आगमन की सारी लकीरों को, मिटाए जन्म की लकीरों को, मिटाए सारे राग द्वेष की लकीरों को, मिटाए सारे पाप पुण्य धर्म की लकीरों को, मिटाए सारे सत्य असत्य की लकीरों की, वाह भाई वाह
पाप पुण्य धर्म धर्म और सत्य सत्य की लकीरों को वाह भाई वाह मौज फकीरों की, वाह भाई वाह मौज फकीरों की, वाह भाई वाह धर्म और सत्य सत्य की लकीरों को वाह भाई वाह मौज फकीरों की, 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 वाह भाई वाह मिटाए सारे राग द्वेष के पाप पुण्य की लकीरों को, मिटाएं सारे राग द्वेष की लकीरों के शुभ अशुभ के लकीरों को मिटाएं, और मिटाएं सारे पाप पुण्य की लकीरों को, मिटाएं सारे मैल की मलिनताओं की लकीरों को, मिटाएं सारे आवागमन की लकीरों को, जन्म जन्म पाप पुण्य आवागमन की लकीरों को वाह भाई वाह मौज फकीरों धर्म के फकीर होते हैं, धर्म धर्म की लकीरों को मिटा देते हैं, सुख दुख की लकीरों को मिटा देते हैं, राग द्वेष की लकीर को मिटा देते हैं, भाग्य दुर्भाग्य की लकीर को मिटा देते हैं, स्वर्ग नरक की लकीर को मिटा देते हैं। तभी ही एक लकीर रहती है केवल परमात्मा के चरणों में जाने के, एक भक्ति मार्ग रह जाता है, एक भगवान के भजन मार्ग भक्ति मार्ग रह जाता है। वाह 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 मौज फकीरों तो ही है, सब कुछ है। भगवान के नाम का फकीर हो जाइए, भगवान के नाम की भिक्षा मांगिए, भगवान में जो है समाहित हो जाइए, उसी में ही परम मौज है, परमानंद है, सच्चिदानंद है, सच्चानंद है। ये तो संसार के क्षण भंगुर आनंद है, क्षण भंगुर भोग विलास है। और मिटाए भोग विलास की लकीरों को, मिटाए भोग विलास के मैली मैली लकीरों को, वाह 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 मौज फकीरों की। लकीरों को हो, काल कारागार के बंधन को तोड़ करके, काल कारागार के प्रताड़ित
आड़ित जीवन की लकीरों को मिटा करके, सारे पता काल पतानों से दूर करा करके, एक जो है परमात्मा का आनंद बांट करके, परमात्मा का आनंद दे करके, परमात्मा का परमेश्वर दे करके। देखो फकीर किस मौज में रहते हैं, भगवान के नाम का फकीर किस मौज में रहते हैं। तो उसकी मौज की तो इतनी वाह वाह दिव्य लोक में भी होती है, परमात्मा के लोक में भी होती है, परमहंसों की सभा में होती है, और सब जगह फकीरों की, जे भगवान के फकीरों की मौज ही मौज है। वाह 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 मौज मिटाए सारे राग द्वेष के पाप पुण्य की लकीरों को, मिटाए सारे राग द्वेष की लकीरों के, शुभ शुभ के लकीरों को मिटाए, और मिटाए सारे पाप पुण्य की लकीरों को, मिटाए सारे मैल की मलिनताओं की लकीरों को, मिटाए सारे आवागमन की लकीरों को, जन्म जन्म पाप पुण्य आवागमन की लकीरों को। वाह बाय वाह मौज फकीर धर्म के फकीर होते हैं, धर्म धर्म की लकीरों को मिटा देते हैं, सुख दुख की लकीरों को मिटा देते हैं, राग द्वेष की लकीर को मिटा देते हैं, भाग्य दुर्भाग्य की लकीर मिटा देते हैं, स्वर्ग नरक की लकीर को मिटा देते हैं। तभी ही एक लकीर रहती है केवल परमात्मा के चरणों में जाने के, एक भक्ति मार्ग रह जाता है, एक भगवान के भजन मार्ग भक्ति मार्ग रह जाता है। वाह 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 मौज फकीर भजन की मौज मस्ती तो ही सब कुछ है।
भगवान के नाम का फकीर हो जाइए, भगवान के नाम की भिक्षा मांगिए, भगवान में जो है समाहित हो जाइए। उसी में ही परम मौज है, परमानंद है, सच्चिदानंद है, सच्चानंद है। ये तो संसार के क्षण भंगुर आनंद है, क्षण भंगुर भोग विलास है। और मिटाए भोग विलास की लकीरों को, मिटाए भोग विलास के मैली मैली लकीरों को। वाह भाई वाह मौज फकीरों की। लकीरों को हो, काल कारागार के बंधन को तोड़ करके, काल कारागार के प्रताड़ित जीवन की लकीरों को मिटा करके, सारे पता काल पतानों से दूर करा करके, एक जो है परमात्मा का आनंद बांट करके, परमात्मा का आनंद दे करके, परमात्मा का परमेश्वर दे करके। देखो फकीर किस मौज में रहते हैं, भगवान के नाम का फकीर किस मौज में रहते हैं। तो उसकी मौज की तो इतनी वाह दिव्य लोक में भी होती है, परमात्मा के लोक में भी होती है, परमहंसों की सभा में होती है। और सब जगह फकीरों की, जे भगवान के फकीरों की मौज ही मौज है। वाह वाह मौज भगवान की भक्ति में, भगवान की वाणी में, भगवान की कितनी मौज है, कितनी कृपा है फकीरों पर, भक्तों पर कितनी है। संसारिक जो है क्षण भंगुर सुख से कुछ नहीं होगा। एक जो है परमानंद, अमृत, तृप्ति, प्रेम और शांति की बात करिए। यदि तुम मनुष्य हो तो यही सोच विचार करो। देखो एक दिन जाएंगे संसार से सारे, एक दिन ऐसा आएगा सारे संसार से आएंगे, राजा रंक हो या फकीर। एक दिन ऐसा आएगा सब हाथ पसारे जाएंगे, नंगे हाथ जाएंगे, नंगे ही आए थे नंगे ही जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा सब धरती छोड़ करके जाएंगे, अपने लोगों को छोड़ करके जाएंगे। राजा रंक हो या फकीर, राजा रंक हो फकीर, मौत सबकी आएगी, जाना सबको है, एक दिन सबको जाना है, राजा रंक हो या फकीर हो। और तब देखो क्या भाव आता है, कहाँ जा रहे हो, किस जगह जा रहे हो। जो चला गया सो फिर ना मिला, किससे पूछोगे तुम बात,
किससे क्या पूछोगे? तू कहाँ गया, किधर गया, तो किस हालत में है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है? कोई कुछ नहीं बताता है, फिर कोई मिलने नहीं आता है। उसको पता है उस सड़े संसार से बड़ी मुश्किल से मैं आया हूँ। एक चोर डकैत लुटेरा वो अभी संसार से जाएगा, फिर डकैती डालने संसार में नहीं आता है। वो अभी सोचता है सड़े संसार से बड़ी मुश्किल से तो मैं आया हूँ। इस कारण चाहे जिसने जो भी मारा हो, किसी की हत्या की हो, वो दोबारा फिर गवाही देने नहीं आता है कि इसने मुझे मारा है। उसका तो सब कुछ उत्थान हो गया है, परमात्मा की शरण में चला गया है। तो जो गया सो मिला नहीं, जो गया सो फिर मिला नहीं, किसे पूछोगी बात? ये सब कुटुंब घनेरे है, बिन बात की है जमात। भाई भतीजा कुटुंब कबीला सब है झूठी जमात। भाई बंधु कुटुंब घनेरा, पुत्र माता पिता सुत बांधवा, सब ये झूठी है संघात। भाई भतीजा कुटुंब घनेरा, अंतकाल में कोई नहीं मेरा। एक परमात्मा ही तुम्हारा है, एक परमात्मा तुम्हारा है। देखो आम लगाया, बगीचा लगाया, आम लगाया, केला लगाया और लगाया सब कुछ उद्यान भरे। खाने पीने की सुविधा जोड़ी, खाने पीने की सुविधा जोड़ी। बाग लगाए, बगीचे लगाए और लगाया केला। इस तन से प्राण गए तो रह गया चमन केला, उसका चमन वहीं छूट गया। इस संसार से, इस तन से प्राण गए तो चमन रह गया अकेला। रे रे पंछी तू कहाँ गया, कहाँ समाया? रे रे परमात्मा के नाम का पीयूष पक्षी बन करके तू कहाँ से पानी पी रहा है? आकाश की तरफ ही देखता रहता है, परमात्मा की भक्ति की तरफ देखता है। पीहू सुख के पीहू पीहू करके है, वो धरती का पानी नहीं पीता है, इसीलिए नहीं पीता है। उसे विश्वास है परमात्मा आसमान में रहता है, आकाश में रहता है, वही ही मेरी प्यास बुझाएगा। और पीहू पीहू की रट लगा करके वह प्राण त्याग देता है। तो सोचो वह प्राणी तो, वह पक्षी तो परमात्मा में ही गया होगा, उसका गला तो परमात्मा ने सींचा होगा। इस कारण सबको समझाते हैं संसार में है क्या, कुछ नहीं है संसार में, बेकार का संसार है, झूठ मूठ का संसार है, वैसे दिखाई देते हैं। जब कोई मरता है, चाहे कोई धनी मरे, निर्धन मरे, कोई भी मरे, पापी मरे और धर्मी मरे, क्या होता है? जब मरता है पार्थिव शरीर लगा रहता है, सब इकट्ठे होते हैं। 5-25 आए बराती, 5-25 आए बराती, ले चल होई। जिस मकान को, जिस घर को उसने जो खून पसीने से बनाया, उसमें जो है सब सोचते हैं कि सड़ा ना जाएगी, पल भर में रखना ठीक नहीं है। 5-25 आए बराती, ले चल होई। तो 5-25 जो बराती हैं वो कहते ले चलो भाई, ले चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। उस घर में उसको टिकने नहीं देते, उसके पार्थिव शरीर को जो है कहते हैं। और कोई किसी के घर पर मर गया ना तो उसको अपशकुन मानते हैं, अरे वहां पर उसका मोक्ष हुआ, अपशकुन किस बात का है, परमात्मा की शरण प्राप्त की उस घर में, वो घर तो तीर्थ है। ऐसे तो सारे घर छोड़ते चले जाओ जहाँ कोई मरेगा, अपशकुन कैसे? वो तो परमात्मा की शरण को प्राप्त हुआ, दुख में था, विषाद में था, राग द्वेष का जीवन व्यतीत कर रहा था, काल की कारागार में था, माया के हथकड़ी बेड़ों में बंधा हुआ था, वो तो बंधन मुक्त होके चला गया। अब किस बात का रोना धोना, कैसा रोना धोना? वो अपने परमात्मा की शरण में खुश है। तुम जहाँ जो जहाँ वहीं खुश रहो, वहीं प्रसन्न रहो, भगवान की भक्ति करो,
तुम्हारा भी क्रम आएगी, तुम्हारी भी बारी आएगी, तुम भी जाओगे। जिस दिन तुम परमात्मा को गए उस दिन तुम परमात्मा के होगे, तो परमात्मा का लोग का ही व्यवहार होगा, वहाँ उसका व्यवहार उसका सब व्यवहार भजन सब कुछ दिव्य परमहंसों के बीच में होगा। वह जो है न जाने कितना ऐश्वर्य भोग रहा है। लोग यहाँ खाना छोड़ते हैं, भोजन छोड़ते हैं, जब तक उसको जलाए नहीं, भोजन मत खाओ, दुख मनाते हो। वो बेचारा उससे पहले वहाँ नाश्ता करता रहता है। वो भगवान जो है उसके लिए व्यवस्था रखता है। जो सत्पुरुष होंगे, जो भक्ति वाले होंगे, वो तो आराम से वहाँ नाश्ता है, और दूसरी जगह उसका शोक मनाया जा रहा है। वो कहेंगे अरे खाना खाने का जी नहीं कर रहा। अरे क्यों नहीं कर रहा भाई? वो कहीं भूखा थोड़ी है, भूखा थोड़ी गया, दान धर्म करके गया है। वो भगवान की जो है घर में स्वर्ग में जो है उसको जो है नाश्ता लगाया जा रहा है, सब कुछ जो कुछ वहाँ का भोजन होता होगा, जिस प्रकार भी होता होगा, और कुछ नहीं तो भगवान का भजन वहाँ नित्य निरंतर चलता रहता है। भक्ति भजन चलता रहता है, उसी में उसी का वही भोजन है। आत्मा का तो वही भोजन है। वो परमात्मा के भजन से, परमात्मा के सुमिरन से ही तृप्त होंगे। 5-25 आए बराती ही ले चल होई। देखो तो मरने पर क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या आडंबर नहीं होता है। देखो त्रिया रोए 1.5 घड़ी को, त्रिया रोए 1.5 घड़ी को, और अच्छी पतिव्रता नारी रोए 2.5 घड़ी को। बहन रोए 6 मासा, भाई कहे भुजा हमारी कर गया स्वर्गवासा, हो गया स्वर्गवासा। देखो माता रोवे जन्म जन्म को, बहना रोवे 6 मासा, त्रिया रोवे 1.5 घड़ी को। कलयुग की त्रिया रोवे 1.5 घड़ी को, असतजुग की रोवे 2.5 घड़ी को, फिर करे दूज गर्भासा। भाई कहे भुजा हमारी कर गए स्वर्ग में वासा। वो अपनी भुजा समझता है, सहयोगी समझता है। देखो कितना है, बाग लगाया, बगीचा लगाया, और लगाया केला, जो स्वर्ग का फल है, जो स्वर्ग है। सत्यनारायण की कथा के लिए, सत्यनारायण भगवान की जो है पूजन के लिए है, स्वर्ग से ये फल दिया गया था। परंतु जो है मनुष्यों के जो है मलिन आदमी को हाथ लगने से उसमें कीड़े पड़ने, वो एक फल वैसे वही था स्वर्ग का, जो परमात्मा ने जो है नारद मुनि के कहने पर, वह प्रसाद क्या बनाएंगे, प्रसाद क्या बनाएंगे, जब सत्यनारायण कथा होगी उसका व्रत पूजन होगा, तो नारद के कहने पर भगवान विष्णु ने स्वर्ग से जो है कदली फल दे दिया, और उसमें कीड़े नहीं पड़ते थे। पर जब मनुष्यों ने जो है उसको उगाना शुरू किया, उसके उगाने की विधि थी, उसके उगाने की विधि थी, वो उस विधि का पालन नहीं किया था। उस केले के पेड़ में जो है पूजन होता था, भगवान का पूजन होकर के अभिमंत्रित जल से उसका जो है सिंचा जाता था, उसको जो है गौ के दूध से सिंचा जाता था। तो इस प्रकार से जो है गंगा जल से सिंचा जाता था। अब संसार में कौन कहाँ से गंगा जल लाए, कौन कहाँ से गौ का दूध है, अपने लिए पीने के लिए नहीं है। उसमें तब कीड़े पड़ने लग गए, वो कदली फल में बेकार हो गया। संसार जिस चीज को छूता है, उन्हें भगवान की भक्ति को छुआ, सनातन धर्म को छुआ, तो आडंबर रच दिया, दुनिया भर का झूठा कर्मकांड रचा दिया। कर्मकांड की बेड़ियां पड़ गई, ये करो सो करो, अरे कुछ मत करो, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। हरे नाम आनंदम, हरे हरे आनंदम, हरे हरे आनंदम, हरे हरे आनंदम, हरे नाम 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 आनंदम, हरे हरे
Vishnu Anandam, Vishnu Vishnu Anandam, Vishnu Narayana Anandam, Narayana Anandam, Narayana Anandam, Shiva Shiva Anandam, Shiva Nam, 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 Shiva Shiva Anandam, Shiva Anandam, 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 Shiva Shiva Anandam, Shiva Vasudev Anandam, Vasudev Anandam, Vasudev Anandam, Vasudev Anandam, Vasudev Anandam, Vasudev Anandam, Vasudev Dwarikadhesh Anandam, Dwarikanath Anandam, Dwarikadhesh Anandam, Dwarikanath Anandam, Dwarikadhesh Anandam, Dwarikanath Anandam, Dwarikadhesh Anandam, Dwarikanath Anandam, Dwarikadhesh Ram Ram Anandam, Ram Ram Anandam, Ram Ram Anandam, Ram Ram Ram
इस प्रकार से जो बिल्कुल उच्च कोटि का आनंद है और इससे भी आनंद और बढ़ जाता है। नंद नंदनानंदम नंद नंदन
nannana ananam, aditi nannana ananam, aditi nannana ananam, aditi nannana. Gajendra moksha anandam, Gajendra moksha anandam, Gajendra moksha anandam, Gajendra moksha anandam, moksha anandam, Gajendra 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 moksha
मछली है जल में समाई, मछली है जल में समाई, मछली है समुद्र में समाई, जल की मछली जल में समाई, समुद्र की मछली समुद्र समाई। देखो, और आकाश का पंछी आकाश में समाया, आकाश का पंछी आकाश में समाया, 4 युग से कल्प कल्पों से मनमंत्रों से लकड़ियों का धुआं हो रहा है। 4 युगों से है, कल्प कल्पों से है, मनमंत्रों से है, लकड़ियों के धुआं उठ रहा है, लकड़ियां जल रही हैं, सारे जीव आसमान जल रहे हैं। तो बताओ इनका धुआं कहाँ समाया? जल की मछली जल में समाई, आकाश का पंछी आकाश में समाया, 4 युगों से उठ रहा धुआं, बताओ कहाँ समाया? कहाँ समाया? जल की मछली तो तुमने देखी जल में समा गई, फिर दिखाई नहीं दी। या समुद्र की मछली समुद्र में समा गई। आकाश का पंछी तुमने आकाश में समा, जा आकाश में उड़ रहा है। 4 युगों से उठ रहा लकड़ियों का धुआं, बोलो कहाँ समाया? ये धुआं कौन धुआं? तूने पापों का धुआं, जो तुम्हारे जो कर्म चल रहे हैं, गंदे कर्मों का जो धुआं है, भोग विलास का जो धुआं है, बताओ ये कहाँ समाया? ये कहीं नहीं समाया, तुम में ही रमाया। और तुमको ही दंड देगा, तुम ही को नरक देगा, तुमको ही नरक देगा, नरक की सजा देगा, 28 नरकों की सजा देगा। देखो अभी भी विचार कर लो, परम पवित्र मन से परमात्मा का नाम ले लो। देखो जो आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी नहीं होती हैं, जिनके मन में भगवान की प्यास नहीं होती है, इसलिए कहा गया है आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। सारे तीर्थ व्रत किए, कहीं दर्शन भगवान का नहीं पाया, हरि दर्शन नहीं कीना। 68 तीर्थ सब जगह घूमे, सब तीर्थ व्रत किए, परंतु हो भगवान के दर्शन नहीं कीना। एक तीर्थ के अंतर मन के तीर्थ के, अंतरात्मा के तीर्थ को, सत्य तीर्थ को, भगवान के नाम तीर्थ को, भगवान के नाम तीर्थ को तुम सिर झुका लो। स्मरण तीर्थ को, अपने आत्मा के तीर्थ को सिर झुका लो। उसी में ध्यान करके है, मन की गहराइयों में पहुंच करके, आत्मा की गहराई से प्रेम भक्ति करके, प्रेम लक्षणा भक्ति करके है, उसमें समाओ। देखो तब कैसा उद्धार नहीं होता है। वही तुम्हारा तीर्थ है, वही व्रत है। तुम व्रत करते हो, आज हमने ये नहीं खाना है, वही नहीं खाना है, आज ये नहीं लेना है, कल ये नहीं लेना है। 6 घंटे के लिए, दिन भर के लिए उपवास किया तो क्या पाया? परंतु कभी सोचा विषय वासनाओं का उपवास किया, कभी सोचा बुराइयों का क्या उपवास किया? क्या बुराइयों का, भोग विलासों का तुमने व्रत लिया? तुमने कौन सा व्रत किया? संसारिक साग सब्जी दाल रोटी का तुमने उपवास किया। केले चक करके 1-1 दर्जन खा लिए, पेट जो है पूरा भर लिया, पापी पेट। तो तुम व्रत जो है बुराइयों का क्यों नहीं लेते हो? भोग विलास का व्रत क्यों नहीं लेते हो? भोग विलास का उपवास क्यों नहीं करते हो? तुम भगवान के नाम पर उपवास का अभिप्राय होता है दूसरा वास, वहाँ परमात्मा का वास करो, परमात्मा की भक्ति का वास करो,
परमात्मा के राम नाम का वहाँ निवास करो। तुम्हारे हृदय स्थल में भगवान का मंदिर बना रखा है, आत्मा तीर्थ बना रखा है। भगवान स्वयं वहीं विराजमान हैं। उसी भगवान को देखो, उसी के लिए हरि दर्शन के लिए आंखें तृप्त हो जाएंगी। हरि दर्शन करके तृप्त हो जाएंगे। हरि मनवा तूने हरि नाम क्यों बिसराया, तूने हरे नाम क्यों बिसराया, तूने हरे नाम क्यों बिसराया, तूने हरे नाम क्यों बिसराया। अरे मनवा तूने हरे नाम क्यों बिसराया, 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 तूने हरे नाम क्यों बिसराया। कोटि कोटि जन्म लिए, कोटि कोटि जन्म लिए, तूने हरे नाम क्यों बिसराया, 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 तूने हरे नाम क्यों बिसराया। प्रभु का दिया हुआ सब कुछ तूने उपयोग किया। धरती वनस्पति जगत के सभी रसों का तूने उपभोग किया, फिर भी तूने भगवान को धन्यवाद देने के लिए, हे भगवान तूने हरी भरी धरती दी है। झील तालाबों से मीठे मीठे जल से भरे हुए तालाब दिए, प्यास बुझाने के लिए धरती में अन्न दिया, फल दिया, सब्जी दिया, अनाज दिया, सब कुछ दिया, आब हवा दी। हे परमात्मा ने चांद सितारे दिए तुम्हें उजाला करने के लिए, सूर्य भगवान को तैनात किया उजाला करने के लिए। इन सब का तुमने क्यों नहीं हरि को का गुणगान किया, क्यों नहीं हरि को बजा तूने हरि गुण क्यों नहीं गाया, तूने हरे गुण नहीं गाया, तूने हरे का गुण गान क्यों नहीं गाया, तूने हरे गुण गान क्यों नहीं किया, तूने हरे गुण गान क्यों नहीं किया, तूने हरे गुण क्यों नहीं गाया, तूने हरे गुण क्यों नहीं गाया, तूने हरे गुण। इतना सब कुछ देने के बावजूद भी, सुविधा संपन्न करने के बावजूद भी तूने हरे नाम क्यों बिसराया, 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 तूने बिसराया, तूने हरे नाम क्यों बिसराया, तूने हरे नाम क्यों बिसराया, तूने बैकुंठ लोक क्यों ठुकराया, तूने बैकुंठ लोक क्यों ठुकराया, तूने बैकुंठ लोक
ठुकराया, तूने बैकुंठ लोक क्यों ठुकराया, तूने बैकुंठ लोक क्यों ठुकराया, तूने लोक क्यों ठुकराया, तूने बैकुंठ लोक ठुकराया, तूने बैकुंठ लोक क्यों 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 ठुकराया। अधुना अद्योपरान्तं देव ऋषि नारद संकेतार्थं कृतः, अधुना अद्योपरान्तः स्वर्गारोहणी क्षेत्रेषु बद्री आश्रम मध्ये एवं महाहिमालय मध्ये हिमाद्रि देशे मध्ये स्वर्गारोहणी क्षेत्रेषु सर्व ऋषयमुनयः समवेता, ऋषयमुनयः पवित्रात्मे सर्वे समवेता। भगवान बद्री विशालस्य जयो जयो कीर्तः, भगवान बद्री विशालस्य जयो जयो कीर्तः, भगवान बद्री विशालस्य आज्ञां प्राप्त कीर्तः, अतनोऽद्य प्रान्तः सनत कुमार ऋषिः यस्मिन् लोके सर्व लोकांतरे हेतुवे नित्य निगोद पृथ्वी वसुंधरा हेतुवे षोडश स्वर्ग हेतुवे किन्नर गंधर्व पितृलोक हेतुवे सर्व हेतुवे अधुन्याद्योपरान्तः सत्संगस्य दिव्य प्रसारण निर्वाणी अमृतवाणी अध्यात्मवाणी मोक्षवाणी मुक्तिवाणी विसर्जन उद्घोषयामि सत्संगवाणी से दिव्य प्रसारण कार्यक्रमः सत्संग च दिव्य प्रसारण कार्यक्रम विसर्जन उद्घोषयामि सत्संग विसर्जन भवं या भवं सत्संग विसर्जन या भवं या भवं सत्संग विसर्जन भवं या भवं। धन्यस्तु सह प्राण। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जनों के संकट दास जनों के संकट में दूर करे ओम जय जगदीश हरे दुख बिन से मन का स्वामी दुख
सबके प्राणपति इस विघ्न मिला हूँ दया मैं विश्व विघ्न मिला हूँ दया मैं तुमको मैं घुमाती ओम जय जगदीश हरे दीनवान दुख हरता सुमया जग मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार बढ़ाते ओम जय जगदीश